नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। क्या बिहार में कानून राज पूरी तरह खत्म हो चुका है? क्या मुजफ्फरपुर की सड़कों पे अब जनता की जान की कीमत कौड़ियों के भाव में रह गई है? इस सुशासन के बड़े बड़े दावे करने वाले जो सरकार बैठी है, आज हम आपको बता रहे हैं कि मुजफ्फरपुर से एक ऐसी खौफनाक रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। एक हंसता खेलता नौजवान जो अपने काम से सड़क पर जा रहा था, उसे सरेआम दिन दहाड़े बीच चौराहे पे गोलियों से भून दिया जाता है। अपराधियों के भीतर पुलिस का, सरकार का, कानून का रत्ती भर भी खौफ नहीं बचा है। मसूरी थाना क्षेत्र का रहुआ चौक आज खून से लाल हो चुका है। एक बेगुनाह प्रॉपर्टी डीलर अंकित कुमार को अपराधियों ने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं बल्कि पूरे 5 गोलियों से दागकर मौत की नींद सुला दिया है। ये किसी थ्रिलर फिल्म की शूटिंग नहीं थी, यह बिहार के मुजफ्फरपुर की जमीनी और खौफनाक हकीकत है। दोपहर का वक्त था, सड़क पर आम लोग की आवाजाही चल रही थी और वहीं प्रहलादपुर गांव का रहने वाला अंकित कुमार अपनी धुन में किसी काम से रहुआ की तरफ जा रहा था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि यमराज के दूत बाइक पर सवार होकर उसकी पीठ के पीछे चल रहे हैं। जैसे ही अंकित रहुआ चौक के पास स्थित बाबा मार्बल के करीब पहुंचता है, घाट लगाकर पीछा कर रहे बाइक सवारी अपराधी अचानक उसे घेर लेते हैं। इससे पहले कि अंकित संभाल पाता, कुछ समझ पाता, अपनी जान बचाने के लिए भाग पाता, अपराधियों ने बिना एक सेकंड गवाए अपने जेब से पिस्टल निकाली और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। टार टार टार। और आपको बता दें, गोलियों की गूंज से पूरा इलाका डहल उठा। अपराधी एक के बाद एक ट्रिगर दबाते रहे और अंकित के सीने में 5 गोलियां उतार दी। सोचिए कि वो मंजर, कल्पना कीजिए, बीच सड़क पे एक युवक को गोली से छलनी होकर खून से लथपथ तड़प रहा था। हमलावर बड़े आराम से हवा में हथियार लहराते हुए पुलिस को ठेंगा दिखाकर वहीं से फरार हो गए। रवा चौक पे इस खूनी खेल को देखकर स्थानीय लोगों में भगदड़ मच गई। दहशत का ऐसा माहौल बन गया कि लोग अपनी दुकान छोड़कर भागने लगे। आसपास के लोग और कुछ हिम्मत वाले स्थानीय नागरिक तुरंत दौड़कर अंकित के पास पहुंचे। उसे आनन फानन में खून से लथपथ हालत में अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन अपराधियों ने गोली इतने पास से और बेरहमी से मारी थी कि अस्पताल पहुंचते ही अंकित की सांसें बंद हो गई और डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। एक झटके में एक परिवार का चिराग हमेशा के लिए बुझ गया। अब सवाल ये उठता है कि क्या खूनी तांडव के बाद हमारे मुजफ्फरपुर पुलिस ने क्या किया? हर बार की तरह जब वारदात हो जाती है, तब लाश जमीन पर गिर जाती है, तब पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाते हुए मौके पर पहुंच जाती है। पुलिस ने हमेशा की तरह रटा रटाया बयान जारी किया। मामले की जांच की जा रही है। जमीन विवाद और आपसी रंजिश समेत सभी एंगल को खंगाला जा रहा है। और आपको बता दें, अब तक ये जो खिसी पिटी दलील देकर नाकामी छुपाएंगे। अब अपराधी दिन दहाड़े सीसीटीवी कैमरे के सामने चौराहे पे 5 गोली मार रहे हैं, तो आपका खुफिया तंत्र कैसे सो रहा था? अब सोचिए, मुसरी थाना क्षेत्र में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद कैसे हो गए हैं? उन्हें पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ियों का कोई डर नहीं रहा। क्या पुलिस का काम सिर्फ वारदात के बाद सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजना और केस डायरी लिखना रह गया है? यह हत्या सिर्फ प्रॉपर्टी डीलर अंकित कुमार की नहीं हुई है, बल्कि मुजफ्फरपुर के कानून व्यवस्था की हत्या है। ये सूबे की सुशासन के दावों पे मुंह पे अपराधियों का करारा और तमाचा है। सरकार बड़े बड़े मंचों से कहती है कि अपराधियों को पताल से ढूंढ निकालेंगे, ऑपरेशन लंगड़ा चलाएंगे, एनकाउंटर करेंगे, तो फिर मुजफ्फरपुर में अपराधी खुलेआम सड़कों पर शिकार कैसे कर रहे हैं? प्रॉपर्टी डीलिंग के धंधे में जिस तरह से लगातार खूनी रंजिशें बढ़ रही हैं, उससे यह साफ कर दिया है कि मुजफ्फरपुर का जमीन कारोबार अब पूरी तरह से माफियाओं और शूटर के कब्जे में जा चुका है। रंगदारी ना देने पर जमीन के टुकड़े के लिए किसी की भी जान लेना यहाँ पे आम बात हो चुकी है। प्रहलादपुर गांव में इस वक्त मातम पसरा हुआ है। परिजनों की चीख पुकार से आसमान कांप रहा है, लेकिन इस रोते बिखलते परिवार को सांत्वना देने कोई नहीं है। पुलिस भले ही हाथ पांव मार रही है, लेकिन जनता का भरोसा इस सिस्टम से उठ चुका है। क्राइम फाइल्स में आज हमारा सीधा और कड़ा सवाल सरकार से है, अंकित के हत्यारे कब पकड़े जाएंगे? क्या इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उन बाइक सवार जल्लादों का एनकाउंटर होगा, या फिर यह मामला भी कोर्ट कचहरी के तारीखों फाइल के अंबार में हमेशा के लिए दफन हो जाएगा? और हम भी चैन से नहीं बैठेंगे। हम तक तो सवाल पूछेंगे जब तक अंकित के परिवार को इंसाफ नहीं मिल जाता। और आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर? धन्यवाद।